देखिए, गीता में भगवान श्री कृष्ण बार 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 कौन सी बात कहते हैं? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, या फिर सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। यानी सुख हो चाहे दुख हो, लाभ हो चाहे हानि हो, जय हो चाहे पराजय हो, मान हो चाहे अपमान हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में जो व्यक्ति सम रहता है वही परम योगी है। ये बात भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं। यही बात हमारे वेद बार बार कहते हैं कि बाहर की परिस्थितियों का हम पर असर नहीं होना चाहिए। असर नहीं होना चाहिए मतलब बस पत्थर के जैसे ऐसे खड़े हो जाओ और बस, इसको नहीं कहते हैं कि असर नहीं हो रहा। नहीं, असर नहीं हो रहा मतलब हमारे मन में ये जो हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में जो ये विचार आते हैं, चाहे वो सुख के विचार हो, दुख के विचार हो, डिप्रेशन के विचार हो, वो विचार हम है ही नहीं। शरीर और मन से हम अलग हैं। जहां से ये विचार उठते हैं वो तत्व हम हैं। ये जो बेसिक्स है, देखिए अगर ये बेसिक्स हमारे क्लियर हो ना कि भाई बाहर की परिस्थितियों का हम पर असर नहीं होना चाहिए, या जीवन जीने की क्या कला है, ये बेसिक्स अगर हमारे क्लियर हो, फिर चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप विद्यार्थी हो या आप शिक्षक हो या फिर आप कोई नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी आप करते हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो या फिर आप एक जगह बैठकर ध्यान लगाकर कोई योगी ही क्यों ना हो, आप एक जगह पर बैठकर ध्यान भी लगाएंगे तो भी मन के अंदर जो उथल पुथल है, विचार है, उस वजह से भी डिप्रेशन में जा सकते हैं कि यार मैं इतने दिनों से ध्यान कर रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा। वहां पर भी व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा क्योंकि मन बुद्धि के साथ में वो जुड़ा हुआ है। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि जो 1000 साल तपस्या करता है, 100 साल तपस्या करता है, या जो खाना पीना छोड़ देता है, या इतने उपवास करता है, उतने उपवास करता है, तब वो परम योगी बनता है। नहीं, इतनी छोटी सोच हमारी संस्कृति की नहीं है। जो व्यक्ति सम रहता है, ये समत्व योग, ये भी बीत जाएगा। इन सारी परिस्थितियों का कोई मतलब ही नहीं है, ये बाहरी परिस्थितियां है। ये इतना गहरा मनोविज्ञान हमारे शास्त्रों में है, गीता के ज्ञान में है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हम कितनी छोटी छोटी बातों में फंस रहे हैं, देखिए। और भगवान श्री कृष्ण ने केवल ये बात कोई केवल अर्जुन को कहने के लिए नहीं कह दी, उन्होंने खुद अपने जीवन से ये सीख हमें दी है। उन्होंने खुद वैसा जीवन जीकर दिखाया है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखें तो यार उनसे ज्यादा अनलकी जीवन तो किसी का हो ही नहीं सकता। आप पूरा जीवन देखिए भगवान श्री कृष्ण का। उनके जन्म से पहले ही, बस उनकी जन्म की खबर आकाशवाणी में सुनते ही उनकी ही मामा ने उनके ही माता पिता को जेल में डाल दिया। उनके पहले के 8 बालकों को, जो जन्म जिनका हुआ भगवान श्री कृष्ण से पहले, उनके ही जो भाई थे, उनको पटक पटक कर उनके ही मामा ने मार दिया। किस वजह से? भगवान श्री कृष्ण के जन्म की वजह से, उस खबर की वजह से। उनका जन्म भी जेल में होता है। जन्म होने के तुरंत बाद उसके माता पिता अपने ही बेटे को दूर कर देते हैं। जेल में जन्म होना, जन्म होते ही माता पिता से दूर हो जाना, गोकुल में उनको छोड़ देते हैं। वहां पर भी उनके खुद के मामा बार बार असुरों को भेजकर उनको मारने की कोशिश करते हैं, बार बार मारने की कोशिश करते हैं। वृंदावन में भी जो बाल लीलाएं थी, उनको चोर कहकर पुकारा जाता था। हर रोज यशोदा माँ के यहाँ पर उनके लिए कितनी सारी शिकायतें आती थी कि यार तुम्हारा बेटा ऐसा है, तुम्हारा बेटा वैसा है। हालांकि उसके पीछे उन गोपियों की प्रेमा भक्ति थी, वो बात अलग है। लेकिन देखिए उनका जीवन आप देखिए, चोर कहलाया गया बचपन में ही उनको। 11 साल की उम्र में वो वृंदावन छोड़कर चले गए। छोड़कर जाने के बाद भी फिर से उनके मामा ने उनको मारने की कोशिश की। और 11 साल के बाद जब वे वृंदावन छोड़कर चले गए, उसके बाद कभी भी वे वृंदावन वापस लौटकर नहीं आए। इतनी अनासक्ति उनमें थी। और तो और वहां से जाने के बाद में 11 साल के 11 वर्ष की आयु के बाद में उनका पूरा जीवन संघर्षों और युद्धों से भरा हुआ है। पूरा का पूरा जीवन। बचपन में तो चोर उनको कहा ही गया, उसके बाद भी सेमंतक मणि चुराने का उन पर आरोप लगा। कितनी उनकी निंदा हुई, एक मणि चुराने का आरोप उन पर लगा। इसके लिए भौमासुर नाम के एक असुर से उन्होंने 16,100 जो कन्याएं थी, जो नारियां थी, उस असुर के अत्याचार पीड़ा से उन 16,100 कन्याओं को उन्होंने मुक्त करवाया और उनको अपना आश्रय दिया। द्वारिका में उनको रहने के लिए जगह दी, सम्मान दिया। क्योंकि उस समय एक असुर के यहाँ पर वो बंदी थी महिलाएं, तो समाज उनको स्वीकार नहीं कर रहा था। इस वजह से उन्होंने इन 16,100 महिलाओं के जीवन के उद्धार के लिए उनको अपना आश्रय दिया। लेकिन आज भी उस वजह से देखिए भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं थी, या जो उन्होंने महिलाओं को आश्रय दिया, उस वजह से आज भी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को तो कुछ लोग काम वासना की दृष्टि से देखते हैं। आज भी कितने लोगों की सोच छोटी है, आप ये देखिए। इतना ही नहीं, एक बार भगवान श्री कृष्ण को रण छोड़कर भागना पड़ा
तो उसमें भी उन्होंने संकोच नहीं किया, वो रन छोड़कर भाग गए। इतनी सहजता उनके कर्मों में थी। और उनके रन छोड़कर भागने की भी हम जय जयकार करते हैं, रण छोड़ राय की जय हम कहते हैं। जीवन में मुझे यशस्वी ही होना है, सब मुझे महान ही कहे, ये आसक्ति उनके अंदर नहीं थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या लोग क्या कहेंगे या मैं रन छोड़कर भाग रहा हूं तो क्या सोचे। ये इतने सहज कर्म थे उनके। इतना ही नहीं, वे खुद भगवान, और फिर भी उनके ही पूरे यदुवंश का नाश हो गया। और उन्होंने जब वो स्वधाम उन्होंने गमन किया, स्वधाम को वो जब पधारे, तब भी एक शिकारी का बाण उनके पैरों के तलुओं में लगा। इस प्रकार से उन्होंने स्वधाम वे पधारे। तो उनके जीवन जन्म से पहले से लेकर आखिर तक आप देखिए, क्या इतना अनलकी जीवन आपने किसी का देखा है? इससे ज़्यादा अनलकी जीवन किसी का हो सकता है? लेकिन फिर भी आप देखिए, आज हजारों साल के बाद भी, सैकड़ों सालों के बाद भी वे दुनिया को मधुरता, प्यार बांट रहे हैं। उनका वो मधुर हास्य देखकर आज भी कितने लोग प्रेमा भक्ति में डूब जाते हैं, अपने दुखों को भूल जाते हैं। और उन्होंने जो अर्जुन को उपदेश दिया, वो श्रीमद् भगवद गीता, आज भी करोड़ों लोगों को जीवन मुक्ति का मार्ग बता रही है। तो बाहरी परिस्थितियां कोई मायने नहीं रखती कि आपका जेल में जन्म हुआ है या जन्म होते ही माता पिता से दूर हो गए या आपकी वजह से आपके पहले 8 भाइयों, मतलब कितना भी अनलकी आपका जीवन क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थितियां जीवन में क्यों ना आई हो, आग्रह नहीं, कोई आसक्ति नहीं। ये बेसिक्स हमारे वेदों के ज्ञान हमें देता है। और हमारा जो हिंदू सभ्यता है, ये कोई धर्म नहीं है, ये किसी ने शुरुआत नहीं की है। कि भगवान श्री कृष्ण भी इसी हिंदू सभ्यता में, सनातन वैदिक संस्कृति में आए, भगवान श्री कृष्ण भी इसी वैदिक संस्कृति में आए। और ये जो अद्वैत वेदांत का ज्ञान है हमारा, उसी ज्ञान की वजह से मनुष्य को देवत्व प्राप्त होता है। ये कहना भी मूढ़ता है। जीव ही शिव है, ये हमारी संस्कृति है, अहम ब्रह्मास्मि। और हमारी संस्कृति में कभी भी बाहरी शरीर कैसा है या आपका रंग कैसा है, इन बातों को कभी भी महत्व नहीं दिया है। भाई, हमारे सभी भगवान ही काले हैं। आप देखिए, उनके श्याम वर्ण के ऊपर कितनी सारी महिमा है, कितने सारे भजन हैं। और अष्टावक्र मुनि जी का आप उदाहरण लीजिए। बचपन में उन्हें आत्मज्ञान हो गया था। अष्टावक्र यानी 8 जगह से उनका पूरा शरीर मुड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी जनक राजा ने आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए उनके पांव धोए, उनके चरणों में बैठकर आत्मज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। तो बाहरी शरीर आपका कैसा है, रंग कैसा है, ये बातें कोई मायने नहीं रखती। आत्मज्ञान मायने रखता है। और देखिए, हम कितने, हमारे इतनी महान सभ्यता, इतनी महान संस्कृति, उससे हम दूर हो गए हैं। और इस वजह से हमारे जीवन की ये बेसिक्स ही क्लियर नहीं है।